दोस्तों नमस्कार। मैं आपके सामने आज 37वां एपिसोड विजय भूषण दास्तान का प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस बीच थोड़ा गैप रहा। मैं भर्ती प्रक्रिया में मुझे राज्यों में जाना पड़ा और इसी कारणवश मैं लगभग 1 माह बाद आपके समक्ष अपना प्रस्तुतिकरण कर रहा हूँ। और इस बीच मुझे लगातार कई लोगों के टेलीफोन भी आते रहे कि एपिसोड आप प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उसके लिए माफ़ी। और चूँकि भर्ती प्रक्रिया इतनी जटिल है और इतनी जगह जाना पड़ता है, उस कारणवश मैं समय नहीं निकाल पाया था। तो आज मैं आपके सामने एक मुठभेड़ की कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये वर्ष 2007 की बात है और जनपद गाजियाबाद की। मैं वहाँ पर पुलिस अधीक्षक नगर के रूप में तैनात था और एक अपराधी जिसका कि मेरठ पूरे जोन में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली और इधर अगर आप आ जाएं तो बागपत से लेकर गाजियाबाद, नोएडा में ज़बरदस्त तांडव उसने किया और लगभग कई हत्याएं, 4 महीने के अंदर 7 हत्याएं से पूरा मेरठ जनपद और कहा जाए तो उत्तर प्रदेश दहल गया था। एक चैलेंज के रूप में मैंने इसे स्वीकार किया और पूरी तरीके से अपनी टीम को तैयार किया और इसकी खोज में लगे। कई जगह दबिश दी, जहाँ से भी इंफॉर्मेशन आ सकती थी उन सबको खंगाला और जितने भी हमारे कॉन्टेक्ट्स थे उन सब से बात की और जो भी संभव था वह मैंने और मेरे जो साथीगण थे हमने उसको गिरफ्तार करने का प्रयास प्रारंभ किया। मैं इसमें एक इंस्पेक्टर का नाम लेना चाहूँगा जो वर्तमान में इंस्पेक्टर है, उस समय उप निरीक्षक था। उसका नाम जितेंद्र कालरा था। उसने भी अपना पूरा समर्पण भावना के साथ इस ऑपरेशन में काम करना प्रारंभ किया। उसने जो हमारी टीम थी उसमें पूरी तरीके से अपनी संबद्धता दिखाते हुए और खोज में अपराधी के लग गया। कई रातें बीती, कई दिन ऐसे भी गए कि सुबह निकले तो देर रात तक और देर रात गए तो दूसरे दिन जो है दोपहर बाद तक हम आए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिलती थी, दबिश होती थी और मामला जो है तय नहीं हो पाता था। और ये तो पता लग जाता था कि अपराधी यहाँ आया था, 3 दिन ठहरा, कहीं 2 घंटा ठहरा और इस तरीके से वहाँ से निकल गया। दूसरे वो कहाँ गया यह पता लगा पाने में फिर समय लग जाता था। ऐसे करते हुए लगभग 3-4 माह का समय बीत गया और इस बीच में एक और हत्या हो गई व्यापारी की। मामला बहुत ही तनावपूर्ण था। जब कि हम बिल्कुल उसके करीब तक पहुंच चुके थे, उसके बाद फिर एक घटना का हो जाना निश्चित तौर पर एक बड़ा ही जो है दर्द हुआ दिल में कि इस अपराधी का पकड़ा जाना बहुत ही आवश्यक है। और ऐसे करते हुए हम लगे रहे। एक दिन नोएडा के सेक्टर 62 में एक इन्फॉर्मेशन मिली। वहाँ पर इमीडिएट हमने सबने दबिश दी, घेराबंदी की और वहाँ से ये था जो टिप ऑफ इतना स्ट्रॉन्ग था कि उस अभियुक्त की वहाँ पर मौजूदगी दिखाई पड़ी। पता लगा कि वो यहाँ पर इतने जो सोसाइटी है उसके दायरे में है। हमने ज़ीरोइंग की, पहुँचे भी, लेकिन समहाउ ही एस्केप्ड। वहाँ से फिर जो है हम लौटे और फिर हमको इन्फॉर्मेशन गाजियाबाद के एक पर्टिकुलर इलाका जो कि थाना कविनगर के अंतर्गत आता था वहाँ की मिली। फिर हमने वहाँ से यह पूरी टीम को इकट्ठा किया और अंततः जो है वह अभियुक्त वहाँ पर जो उसका हाइड आउट था वहाँ पर मिला। हमने घेराबंदी वहाँ की, ललकारा, समर्पण के लिए उसको जो है चेतावनी दी। उसने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करनी प्रारंभ कर दी। हमारे एक कांस्टेबल को और एक सब इंस्पेक्टर को उस मुठभेड़ में गोली लगी। उसके बाद हम बहुत देर तक वहाँ पर जो है अपनी तरफ से फिर
फायरिंग शुरू की हमने और कोई उधर से नहीं जवाब आ रहा था। उसके बाद थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद फिर लगातार बस्ट फायर उसने मारा, तो ये पता लग गया कि उसके पास पिस्टल भी है और कोई ऑटोमेटिक जो है राइफ़ल इत्यादि भी है। उस बस्ट फायर में बहुत ही मिरेकुलस एस्केप हुआ। मैं था, मेरे साथ जितेंद्र कालरा था और 2 और सब इंस्पेक्टर्स थे, क्योंकि हम लोग बिल्कुल उस प्रेमाइसेस में एंटर ही करने वाले थे। और उसके बाद फिर हम लोग वहीं पर ठिठक गए, बैठे रहे। थोड़ी देर तक फिर वेट करते रहे, क्योंकि वह लोड करता था और फिर उसके बाद प्रहार करता था। हमने फिर चेतावनी दी उसको जो है, और अपनी तरफ से जब उसने चेतावनी का जवाब बंदूक से दिया, गोली से दिया, फिर हमने उसके ऊपर फायर किया। फिर उसके बाद निकल के उसने फिर जो है लगभग 8-10 राउंड मारे। इस बार राउंड ख़त्म होने के बाद जो बीच का जो समय था उसको मैंने सोच रखा था कि उसको यूटिलाइज़ करूँगा। जैसे ही उसकी 8-9 राउंड की फायरिंग समाप्त हुई, वैसे ही हम लोग बार्ज इन हुए और दरवाज़ा तोड़ के उसमें घुस गए। और वो जब लोड कर रहा था अपनी राइफ़ल, और उसने देखते ही फिर हम पे फायर किया, लेकिन इस बार जो हमने उस पर फायर किया वह गोली उसके सीधे जाके लगी और वह वहाँ पर जो है गिर गया। उसे तुरंत बाहर निकाला, गाड़ी में लादा और अस्पताल जो सिविल हॉस्पिटल था वहाँ पर ले गए। सिविल हॉस्पिटल में वह लगभग आधा घंटा रहा और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बहुत बड़ा ऑपरेशन था, बहुत ही ज़बरदस्त। इस सफलता पर वहाँ के एसएसपी, वहाँ के डीआईजी रेंज मुरादाबाद, आईजी जोन मेरठ। मुरादाबाद का मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि उसने मुरादाबाद में एक सेंसेशनल कांड किया था। सबके बधाई आनी प्रारंभ हुई और पूरी टीम को उन्होंने इनाम दिए जाने की घोषणा की। और एक सफल ऑपरेशन से जो वहाँ पर व्यापारी वर्ग था, जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने एक गहरी सांस ली कि अब आतंक का जो एक पर्याय था वह समाप्त किया जा चुका है। दोस्तों, ये 37वां एपिसोड आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया और यह जो घटना थी मैं आपके समक्ष पूर्व में भी रखना चाहता था, लेकिन व्यस्तता का कुछ कारण ये था कि नहीं हो पा रही थी। और अब मैं आपके सामने 38वां एपिसोड लेके बहुत ही जल्दी उपस्थित होऊंगा। और जो प्यार आपकी तरफ से मिल रहा है, जो आप लाइक कर रहे हैं मेरे एपिसोड को और सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। शीघ्र मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।